हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको जो भी आइडियाज़ बताएंगे वो लिए गए हैं साइमन सिनेक की बुक द स्टार्ट विद वाई से। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि वो अपना गोल अचीव क्यों नहीं कर पाए, तो उनमें से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे, यार पैसे नहीं थे, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, टाइम नहीं था, या फिर जो भी लोग मैंने हायर किए थे वो अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन चलिए हम एक केस देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन कीजिए कि दो लोग हैं और उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है करने के लिए। एक के पास बहुत सारे पैसे हैं और पैसे का कोई इशू नहीं है, जबकि दूसरे के पास बहुत कम मनी है। और एक उस फील्ड का एक्सपर्ट है और हाईली एजुकेटेड है, जबकि दूसरे के पास बहुत कम एजुकेशन है। और एक के पास बेस्ट टीम है उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, और दूसरे के पास बहुत एवरेज लोग हैं, ठीक है। और दूसरे के पास बहुत एवरेज लोग, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किसने अपने प्रोजेक्ट को अचीव किया होगा। इसे ज़रा बड़े ध्यान से सोचिएगा। अगर आप सोच रहे हैं वो आदमी ये है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अब हम में से मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, बट फ्रेंड्स ये हो चुका है 1903 में। और इनका नाम है शमुएल लैंगली और राइट ब्रदर्स। शमुएल लैंगली को $50,000 मिले थे वर्ल्ड डिपार्टमेंट से, ताकि वो फिगर आउट कर सकें कि फ्लाइंग मशीन कैसे बन सकती है। इसका मतलब मनी वॉज नॉट प्रॉब्लम। और जहाँ तक रही बात एजुकेशन की, तो मिस्टर लैंगली असिस्टेंट रह चुके थे हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के, और प्रोफेसर काम कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी में, और एविएशन के एक्सपर्ट थे। यानी इवन एजुकेशन वॉज नॉट प्रॉब्लम। और जहाँ तक टीम की बात है, तो मिस्टर लैंगली ने यूनाइटेड स्टेट के बेस्ट माइंड, बेस्ट एजुकेटेड पीपल को हायर किया था। यानी कि वो सारे के सारे लोग एक साथ प्रोजेक्ट को अचीव करने में लगे हुए थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मिस्टर लैंगली वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई, और वो थे राइट ब्रदर्स, दो भाई जिनके पास मामूली सी साइकिल रिपेयर करने की शॉप थी। वो इतना सब कुछ कैसे अचीव कर पाए? क्योंकि ना इनके पास पैसे थे, ना ही ये एजुकेटेड थे, और ना ही इनके पास बेस्ट टीम थी। जबकि इन्हीं तीन चीज़ों को हम सीक्रेट सोर्स मानते हैं सक्सेस की। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है। और ये सब एक्सप्लेन किया जा सकता है गोल्डन सर्कल से। और इस गोल्डन सर्कल में 3 पार्ट होते हैं, हाउ एंड वाई। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वाई, यानी कि क्यों आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसको करने का। सेकंड पार्ट है इसका हाउ, यानी कि कैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे। और फाइनली व्हाट, यानी कि क्या, और क्या रिजल्ट रहा आपके उस क्यों का, यानी कि आपको फाइनली मिला क्या। चलिए शमुएल लैंगली और राइट ब्रदर का वाई कंपेयर करते हैं। विल्बर और ओलिवर, उनको यकीन था कि अगर उन्होंने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया चेंज कर देगी, जबकि शमुएल लैंगली अमीर बनना चाहते थे, फेमस होना चाहते थे। क्योंकि जैसे ही शमुएल लैंगली को पता चला कि राइट ब्रदर्स ने मशीन बना ली है, उन्होंने उसी वक्त क्विट कर दिया, क्योंकि वो फेमस नहीं हो पाए। वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने मशीन बनाई थी। अगर उनका वाई अलग होता, उनका पर्पस अलग होता, तो वो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते थे, पर उन्होंने उसी वक्त क्विट कर दिया। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आया है और आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि शायद आप 1 लाख रुपए अरेंज ना कर पाएँ, या फिर आप उसे खर्च करने की हिम्मत जुटा ना पाएँ। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट या फिर आपके किसी बच्चे को खतरनाक बीमारी हुई है, तो आप उसके इलाज के लिए किसी न किसी तरीके से 1 लाख रुपये इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप ध्यान से इन दोनों केसेस को एनालाइज करें, तो इन केसेस में व्हाट था वो सेम था, यानी कि दोनों केसेस में आपको 1 लाख रुपए ही अरेंज करने थे। यानी कि जो डिफरेंस था वो सिर्फ वाई का था, क्यों का था। एक केस में आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा करना था अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, जबकि दूसरे केस में आपको 1 लाख रुपए चाहिए थे अपने पेरेंट या फिर अपने बच्चे को बचाने के लिए। दूसरे केस में जो वाई था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाउ विल यू अचीव 1 लाख रुपीज़ टू सेव योर पेरेंट और योर चाइल्ड, वो तो कभी मैटर भी नहीं करेगा। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो हाउ तो अपने आप ही मिल जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, एक साइकिलिस्ट जिसका नाम लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो एक भी चैंपियनशिप नहीं जीते थे, पर जैसे ही उनको पता चला कि उन्हें कैंसर है, वो एक साथ 7 चैंपियनशिप जीत गए। क्योंकि अब उनका वाई बदल चुका था, उनका रीज़न बदल चुका था। क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके ज़िंदगी के ये आखिरी पल हैं, आखिरी दिन हैं, तो उन्हें अपना बेस्ट देना है। और जैसे ही उनका वाई बदला, उनका रीज़न बदला, हिम बिकेम बेस्ट। तो फ्रेंड्स, हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा हमारे वाई पर। हम कितनी जल्दी क्विट कर लेते हैं, कितनी जल्दी हार मान लेते हैं, वो भी डिपेंड करेगा हमारे वाई पर।
तो इससे पहले कि हम अपने गोल की तरफ बढ़े, हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा जो वाई है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और आप इजीली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपने ये चैनल पहली बार देखा है, पहली बार वीडियोस देखी हैं इस चैनल की, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे भी ये इस चैनल की वीडियोस आप देख पाओ। और मुझे जाकर जल्दी से फेसबुक को फॉलो कर लो, आशीष2u4 के नाम से मेरी आईडी है। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिए, रिलेटिव्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहते हैं तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करें। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।